Hello students. So in last lecture we discussed about weeds, what are weeds and what is weeding, means removing of weeds is called weeding, and we also talked about the methods through which we remove weeds. So in this lecture we are going to study harvesting. Our next practice of crop production is harvesting. So what is harvesting? कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरेशन इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारी जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाएगी, पक जाएगी, तो उसको उसकी कटिंग करना, उसको काटना, वो क्या कहलाता है? आपका हार्वेस्टिंग। ठीक है। और उसमें क्या करते हैं हम हार्वेस्टिंग में? जो हमारी क्रॉप्स है उसको ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज से उसको क्या करते हैं? कट करते हैं या उसको पुल आउट करते हैं। ठीक है। क्योंकि कई क्रॉप्स ऐसी होती है जिसमें हमें उनको पुल आउट करना होता है, और मोस्टली जो क्रॉप्स होती है उनको हमें कटिंग करनी पड़ती है, उनको हम ग्राउंड के लेवल से उनको क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, क्लियर है। और जो हमारी सीरियल्स है, सीरियल्स लाइक आपका राइस है, व्हीट है, मेज है, उनका जो मैच्योरेशन टाइम है वो कितना है स्टूडेंट्स? 3 to 4 मंथ। ठीक है, 3 to 4 मंथ में वो आपका जो क्रॉप है वो मैच्योर हो जाती है, हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप एंड इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि बिना हार्वेस्टिंग के हमें क्रॉप प्रोडक्शन में, मीन्स जो हमने क्रॉप का प्रोडक्शन करना है वो हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। मैच्योर होने के बाद क्रॉप को काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। Crops are pulled out और cut close to the ground। ठीक है। It is usually take 3 to 4 month for a cereal crop to mature। ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि what are the tools which we can use for harvesting, कौन कौन से टूल हम हार्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, तो जो हार्वेस्टिंग है वो मैनुअली भी की जाती है। वो किससे करते हैं मैनुअली? सिकल से, जिसको हम लोकल में दराती भी बोल देते हैं। ठीक है, उससे क्या की जाती है आपका? हार्वेस्टिंग। या फिर हम मशीन के थ्रू भी हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर मशीन के थ्रू कर रहे हैं तो हार्वेस्टिंग मशीन को क्या बोला जाता है? हार्वेस्टर। ठीक है। इफ वी परफॉर्म दी हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ मशीन इज कॉल्ड हार्वेस्टर। ठीक है। अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप है, जो क्रॉप जिसकी हमने कटाई कर दी, तो उसको अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो ग्रेन्स है उनको हमें अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ग्रेन्स है उनको अलग करने के लिए हमें अलग से मशीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो और जो प्रोसेस होती है जिसमें हम सीड्स को, ग्रेन्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं चाफ से। चाफ मीन्स जो उसका भूसा होता है क्रॉप का, उसको चाफ बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम सपोज ये हमारा प्लांट है वीट का, ठीक है, वीट का प्लांट है, तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो ये पूरा पोर्शन आ गया, जबकि हमें तो चाहिए इसके ग्रेन्स, सिर्फ हमें सीड्स चाहिए। तो हमने तो इसको पूरे को कट कर दिया ताकि हम बाद में फिर इसको सेपरेट, सीड्स को सेपरेट कर लेंगे, और चाफ है वो कहाँ यूज हो जाएगा? कैटल्स को फीड कराने के लिए। ठीक है, गाय भैंस के लिए जो चारा होता है वो उससे मिल जाएगा। तो उसको अलग करने की जो प्रोसेस होती है, ग्रेन सीड्स को सेपरेट करने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? थ्रेसिंग। ठीक है, क्लियर है। तो हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन बाय मैनुअली, अगर हम हाथ से कटाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सिकल वी कॉल्ड इट मैनुअली, और अगर मशीन से कर रहे हैं तो वो मशीन क्या होगा? हार्वेस्टर। ठीक है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो सीड्स को, आपके ग्रेन्स को सेपरेट करना चाफ से, तो वो क्या कहलाता है? थ्रेसिंग। ठीक है, क्लियर है। फिर इसमें देखो कॉलम में, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम्स स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड which are burnt by farmer. Paheli is worried, she knows that it is cause pollution, it may catch fire and damage the crops lying in the field। ठीक है, कि जब फार्मर्स क्रॉप को कट करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो उसके बाद भी कुछ स्टब्स होता है वो उसमें रह जाता है। ठीक है,
तो कई जो फार्मर होते हैं वो उसको क्या करते हैं, बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, जिससे क्या होता है, हाई अमाउंट में CO2 रिलीज होगी, मीन्स उससे एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, और एयर पोल्यूशन के साथ साथ जब उसको बर्न किया जाता है तो सपोज साइड में जो हमारी क्रॉप्स है, मीन्स साइड वाला जो फील्ड है उसमें अभी क्रॉप की कटिंग नहीं हुई है, हार्वेस्टिंग नहीं हुई है, तो वहाँ से आपका जो फायर है वो दूसरे खेत को भी, दूसरी जो क्रॉप्स है उसको भी डैमेज कर सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो हमें जो बर्न आउट है उसको नहीं करना चाहिए, जो आपका बचता है स्टब्स उसको बर्न नहीं करना चाहिए पोल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम उसको वाटरिंग करके और थोड़ा टाइम देके उसको हम डिकम्पोजिशन के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका कंबाइन। ठीक है, ये मशीन कौन सी है, कंबाइन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो आपका हार्वेस्टिंग है मीन्स कटाई, और जो आपका सीड्स को, ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए हम थ्रेसिंग करते हैं, दोनों काम एक साथ हो जाते हैं कंबाइन के अंदर। ठीक है, आपका सीड्स है वो भी अलग हो जाएंगे और कटिंग भी हो गई। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ए मशीन कॉल्ड कंबाइन। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाई विनोइंग। ठीक है, अलग अलग मेथड होते हैं आपके सीड्स को चाफ से अलग करने के लिए, हम थ्रेशर का भी यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। और कई जगह पर इसको मैनुअली भी क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे राइस के प्लांट में हम क्या करते हैं, उसको मैनुअली उसको सेपरेट किया जाता है, ग्रेन्स को, सीड्स को। ठीक है, क्लियर है। और फिर उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हाई विंड चलती है, आपका हाई विंड ब्लोअर भी होता है, एक मशीन होती है, उसमें सीड्स को, जो आपके राइस है उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो आपके सेपरेशन के लिए अलग अलग जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है, मैनुअली भी, या हम थ्रेशर की हेल्प से कर सकते हैं, या कंबाइन से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा हार्वेस्टिंग कि हार्वेस्टिंग क्या है, कि कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर मैच्योरेशन, वो क्या है आपका हार्वेस्टिंग। ठीक है, और जो सीरियल क्रॉप्स है वो 3 to 4 मंथ में रेडी हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, फिर हमने टूल्स देखे कि कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं। तो जो आपका हार्वेस्टिंग है, इट इज डन मैनुअली विद द हेल्प ऑफ सिकल एंड इट इज ऑल्सो डन बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। तो हम हार्वेस्टर की हेल्प से भी करते हैं और मैनुअली भी करते हैं। फिर हमने क्या डिस्कस किया कि उसके बाद कटिंग के बाद हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सीड्स को, ग्रेन्स को। ठीक है, वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, थ्रेशर की हेल्प से, कंबाइन की हेल्प से, या फिर विनोइंग की प्रोसेस से। ठीक है, तो ये था हमारा हार्वेस्टिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी स्टोरेज एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम लेफ्ट टॉपिक। अगर कुछ भी छूटता होगा, कोई टॉपिक लेफ्ट हो गया होगा, स्किप हो गया होगा, तो वो देखेंगे। अदरवाइज आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो साथ साथ जो क्वेश्चन देता हूं मैं वो आप रफ नोटबुक में किया करो। तो आज का जो क्वेश्चन है वो राइट डाउन करो, व्हाट इज हार्वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हार्वेस्टिंग। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ हार्वेस्टिंग इज डन। दो ही क्वेश्चन है आज, आपको दो ही क्वेश्चन करने हैं, व्हाट इज हार्वेस्टिंग एंड हाउ हार्वेस्टिंग इज डन। ठीक है, क्लियर है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।